Hello students, today we will studying ES of standard 5th chapter number 3 testing to digest. ओके, फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने लेसन का थोड़ा पार्ट स्टडी किया था. नाउ वी विल स्टडी फॉरवर्ड. ओके, स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट. वेयर डू यू थिंक द फूड मस्ट बी गोइंग आफ्टर you put it in your mouth and swallow it? In the picture given here, draw the path of the food through your body. Share your picture with your friends. Do all of you have similar picture? ओके, तब यहाँ पर हमको एक बॉडी स्ट्रक्चर गिवन है, तो इसके थ्रू हमको यहाँ पर पिक्चर ड्रॉ करके शो करना है कि हम कैसे खाना हमारा कैसे माउथ से होकर फूड पाइप में जाता है, फिर इंटेस्टाइन में जाता है ना. इस टाइप से हमको यहाँ पर शो करना है कि आपका खाना कैसे कहाँ जाता है. ओके, तो आप ट्राई करोगे तो आपको ज़रूर आएगा. देन डिस्कस. हाउ डू यू फील व्हेन यू आर वेरी हंग्री? हाउ वुड यू डिस्क्राइब इट? फॉर एग्जाम्पल, समटाइम्स वी jokingly says, I am so hungry, I could eat any elephant. ओके, तो जब भी हमको बहुत ज़्यादा भूख लगती है तो सभी का अलग अलग डिस्क्राइब करने का मेथड होता है. कोई बोलता है कि मुझे बहुत, जैसे यहाँ पर बता रहा है कि आई ईट एन एलिफेंट, है ना. कोई बोलता है मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं, है ना, पेट में कुछ कुछ आवाज़ें आने लगती है ना. सभी का अलग अलग डिस्क्राइब करने का मेथड होता है. तो आप कैसे करते हो, जब आपको कैसा फील होता है जब आप बहुत ज़्यादा हंग्री होते हो? ओके, हाउ डू यू कम टू नो दैट यू आर हंग्री? कैसे आपको पता चलता है कि आप हंग्री हैं, भूख लगी है आपको बहुत ज़्यादा? कैसे लगता है आपको? कुछ तो फील होता होगा ना. थिंक व्हाट वुड हैपन इफ़ यू डू नॉट ईट एनीथिंग फॉर 2 days. क्या होगा? सोचो, अगर आपको 2 दिन तक खाना नहीं मिले तो आपको कैसा होगा, कैसा फील होगा, है ना. आप अनकॉन्शियस होने लगोगे, चक्कर आने लगेंगे आपको, है ना. Would you be able to manage without drinking water for 2 days? Where do you think the water will, what we drink goes? ओके, सो यहाँ पर भी है कि अगर आप बिना वाटर के 2 days तक एबल हो, आप निकाल सकते हो 2 days, है ना. बहुत इम्पॉसिबल है ना, हमको तो वाटर तो चाहिए ना. देखो, अब यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दिए हुए हैं, जैसे बता रहे हैं कि व्हेन आई एम हंग्री माई हेडेक. ओके, जब कोई किसी का हेडेक होने लगता है किसी को. आई गेट एंग्री ईजीली व्हेन आई एम हंग्री. ओके, किसी को गुस्सा आने लगता है. व्हेन माई सिस्टर इज़ हंग्री शी क्राइज. ओके, कोई रोने लगता है ना. आई क्राई टू व्हेन आई एम हंग्री. यहाँ पे डॉग भी बोल रहा है कि मैं भी रोता हूँ अगर मुझे भूख लगी है ना. और ये स्मॉल चिल्ड्रन स्मॉल बता रहा है कि जब मैं हंग्री होता हूँ तो मैं टायर्ड फील करता हूँ. ओके, तो इस टाइप से आप भी क्या फील करते हो ये आपको दिखाना है, बताना है. ओके, नेक्स्ट है, नीतू वॉज गिवन अ ग्लूकोज ड्रिप. ओके, ग्लूकोज ड्रिप आपने बहुत से हॉस्पिटल्स में सबको बॉटल चढ़ते हुए देखा होगा, है ना. नॉर्मली किसी को बातें करते हुए भी सुना होगा कि हमको ग्लूकोज का बॉटल चढ़ाया है, समथिंग, है ना. तो कब होता है ये चीज़, हम यहाँ पर हम रीड करेंगे. ऑल डे शी वॉज वॉमिटिंग एंड शी ऑल्सो हैड लूज मोशन. वॉट एवर शी ईट शी वॉमिटेड. हर फादर गेव हर शुगर एंड सॉल्ट सॉल्यूशन. बाय इवनिंग नीतू वॉज फीलिंग वीक एंड डिजी. व्हेन शी गॉट अप टू गो टू द डॉक्टर शी फेंटेड. ओके, नीतू बहुत ज़्यादा सिक थी, बीमार थी. उसको बहुत पूरा दिन वॉमिटिंग होता रहा, लूज मोशन होता रहा. जो भी वो खा रही थी वो वॉमिट कर रही थी, है ना. सो उसके फादर ने उसको घर पे शुगर और सॉल्ट का सॉल्यूशन दिया ड्रिंक करने को. और बहुत वीक वो फील कर रही थी, सो उसको डॉक्टर के पास ले गए और वहाँ पर वो फेंट हो गई, मतलब गिर गई, है ना, बेहोश हो गई. Her father had to carry her to the doctor. The doctor said the Neetu should get admitted in the hospital. She need to the given a glucose drip. Hearing this, Neetu got confused. She knew that during the game
period in school, the teacher sometimes gave them glucose to drink. But what was glucose drip? Dr. Auntie explained, your stomach is upset. Your body is not keeping any food and water and it has become very weak. The glucose drip will give you some strength quickly, even without eating. ओके, तो क्या होता है जब उसके पेट उसका अपसेट है, इट मीन्स पेट बराबर नहीं है, तो जो भी वो खा रही है वो उसका वॉमिट हो रहा है, इसलिए ग्लूकोज ड्रिप के थ्रू हम उस पेशेंट को एनर्जी दे सकते हैं और स्ट्रेंथ दे सकते हैं, है ना, बिना कुछ खाए, तो वो ताकि प्रॉपरली खड़ी हो सके और चल फिर सके, उसको वीकनेस नहीं लगे, है ना। कितनी बार आप लोगों भी मॉर्निंग में स्कूल आते हैं, तब कितने बच्चे आपने देखा है कि वो चक्कर खा के गिर गया है समथिंग, है ना, सुनते हैं ना, तो उसमें भी यही होता है कि सुबह आपने नाइट में खाना खाया होता है, इन इवनिंग कितना लोग 8 o'clock तक उनका डिनर हो जाता है ना, देन मॉर्निंग में आपको 12 to 14 आवर्स हो जाते हैं आपको कुछ भी ईट किए बिना, सो आपका स्टमक बिल्कुल एम्प्टी हो जाता है, सो उस समय आपके शुगर लेवल कम हो जाता है। सो आप कितने बच्चे जो रहते हैं जो मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट करके नहीं आते हैं स्कूल में और वो फेंट हो जाते हैं, ओके, क्योंकि उनके स्टमक